सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कॉमेडी की लाइव कक्षा संख्या 222 को आज हम पढ़ेंगे। 221 कक्षाओं को पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है रचनानुवाद कॉमेडी, उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को अपने समय की सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 2 छंद के लक्षण बताए थे और यहाँ तक हो गया था हमारा उपेंद्र वज्रा तक। 4 छंद हो गए हैं। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा था और उपेंद्र वज्रा, इनके लक्षणों पर हमने गत कक्षा में चिंतन किया था। आज हम चलते हैं आगे। नंबर 5वां छंद है उपजाति। आइएगा, इसके लिए एक श्लोक दिया है। तो श्लोक है अनंतारोदीरितलक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपिमिश्रितासु मरन्ति जातिष्वमिदमेव नाम। ये मुख्य रूप से इसका यही अर्थ हो रहा है कि जो ऊपर के जो तो 2 छंद हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, उनके अनंतर ये उपजाति का पाठ किया है। तो उपजाति अर्थात उसके अनंतर किया है, तो दोनों छंदों का मिश्रण होकर के एक छंद बनता है। क्या? दोनों छंदों का मिश्रण होकर के एक छंद बनता है। उपजाति के प्रत्येक पद में 11 वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या? उपजाति के प्रत्येक पद में 11 वर्ण होते हैं। यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों के मिश्रण से बनता है। ठीक है, किसी चरण में इंद्र वज्रा छंद होता है और किसी में उपेंद्र वज्रा। अब देखिएगा, उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या था? उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक पद में 11 वर्ण होते हैं। हाँ, और ये एक जगण, एक तगण, एक जगण, 2 गुरु होते हैं, इस प्रकार से। और इंद्र वज्रा का लक्षण था, इंद्र वज्रा के प्रत्येक पद में 11 वर्ण होते हैं, क्रमशः 2 तगण होते हैं, 1 जगण होते हैं और 2 गुरु होते हैं। वर्णों की संख्या देखें तो समान है, परंतु गणों में भेद है, इंद्र वज्रा में और उपेंद्र वज्रा में। तो इसमें क्या होता है उपजाति के अंदर कि उपजाति के माने कुछ इंद्र वज्रा के पाद आते हैं और कुछ आते हैं उपेंद्र वज्रा के। तो ये देखते हैं आगे। इसी चरण में ये है, जैसे शाकुंतल कृताभिमर्शादि स्वप्नो यदि यथो गजादि उदाहरण दिए हैं। ठीक है, ये उन्हीं पुस्तकों में देखना होगा। यहाँ पर एक शाकुंतलम का श्लोक दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। शाकुंतलम 5:25 ये दिया है। आजन्मानः शाठ्यामशिक्षितयो याः तस्या प्रमाणं वचनं जनस्य पराति संधानमधीयते विद्येति ते शान्तो किलाप्तवाचः। यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या है? पहला पाद, दूसरा पाद और चौथा पाद ये इंद्र वज्रा के हैं। ठीक है, इंद्र वज्रा के। और ये तीसरा पाद है, ये है उपेंद्र वज्रा का। ठीक है, पहला देखिएगा। पहले में क्या है? जो
इंद्रवज्रा का जो पाद होता है उसमें क्या होते हैं, दो तगण होते हैं, एक जगण होता है, दो गुरु होते हैं। अब देखिएगा ये तगण है, देखिएगा गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और लघु गुरु लघु, और गुरु गुरु, हो गया। इसी प्रकार से इसका गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और लघु गुरु लघु, और गुरु गुरु, ठीक है। ऐसे इसमें तीसरे में भी ला, ये तीसरा तो उपेंद्र वज्रा का है। उपेंद्र वज्रा में अलग लक्षण दिया था, पहले चौथे का देख लेते हैं। तो ये गुरु गुरु लघु, और गुरु गुरु लघु, और लघु गुरु लघु गुरु गुरु, ये हो गए आपके इंद्र वज्रा के। अब देखिएगा उपेंद्र वज्रा का क्या दिया था। उपेंद्र वज्रा में एक जगण और एक तगण, एक जगण, माने जगण तगण जगण, और दो गुरु होते हैं। तो आप देखिए जगण का देखिएगा, जगण में होता है लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु, और फिर तगणे, तगण में क्या होता है गुरु गुरु लघु, ठीक है। फिर दोबारा जगणे, तो जगण में लघु गुरु लघु, ठीक है, और अंत में दो गुरु हैं इत्ते और अये। तो ये इसमें उपेंद्र वज्रा का लक्षण घट गया। तो ये हो गया आपका उपजाति। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन पाद में कोई संख्या बराबर नहीं है, कितने पाद इंद्र वज्रा के होंगे, कितने उपेंद्र वज्रा के, हाँ दोनों के मिक्सचर होंगे। कभी उपेंद्र वज्रा के दो होंगे, इंद्र वज्रा के दो होंगे, कभी उपेंद्र वज्रा के तीन होंगे, इंद्र वज्रा का एक होगा, ठीक है। कभी इंद्र वज्रा का एक होगा, उपेंद्र वज्रा के तीन होंगे, कभी उपेंद्र वज्रा का एक होगा, इंद्र वज्रा के तीन होंगे। इस प्रकार से बस दोनों का मिक्सचर होगा, उसको ही उपजाति का छंद कहा गया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यः तस्य प्रमाणं वचनं जनस्य परातिसंधानमधीयते यैर्वेद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः। तो ये तो मित्रों एक उपजाति का लक्षण हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाइएगा छठा छंद है वियोगिनी, इसको सुंदरी भी बोलते हैं, ठीक है। 10 या 11 वर्णों का होता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। विषमे सजा गुरु समे सबहरा लोथ गुरु वियोगिनी, ठीक है। कहते हैं यह अर्ध समवृत्त है। क्या है? यह अर्ध समवृत्त है, माने जो वृत्त छंद बताया था उसमें समवृत्त बताया था, अर्ध समवृत्त। अर्ध सम में क्या होता है, इसमें एक पहले और तीसरे पाद में 10 वर्ण होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, 10 वर्णों में क्रमशः 2 सगण होते हैं, एक जगण होता है, ठीक है, और एक गुरु होता है अंत में। और दूसरा और चौथा पाद होता है, उसमें क्या होता है 11 वर्ण होते हैं, जिसमें क्रमशः पहला एक सगण होता है, एक भगण होता है, एक रगण होता है, एक लघु होता है, एक गुरु होता है, ठीक है। अब देखिएगा यही बात इस श्लोक में कही थी, क्या कही थी, विषमे सजा गुरु हो, माने सगण और जगण सहित, ठीक है। सजा गुरु हो माने सगण और जगण सहित गुरु, ये गुरु आ गया। माने ये गुरु वर्ण कैसे, जिसके साथ एक सगण वो स 2 हैं, 2 सगण हो गए, 1 2 माने 2 सगण हो गए, एक जगण हो गया। तो सजा गुरु समे और स भारा ला,
ठीक है। क्या सा भारा सगण भगण और रगण, तो सगण भगण और रगण ये हो गया, ठीक है। और लघु, अंत में लघु और गुरु एक, ठीक है। वियोगिनी इसका नाम होता है वियोगिनी छंद, इसी बात को कहा है, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, ये इसमें दिया है एक श्लोक, यहाँ पर आराम से आप घटा के देख सकते हैं। यहाँ पर पहला और तीसरा, ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा और ये हो गया आपका चौथा। इनमें समान रखने हैं, ठीक है। क्या करना है, पहले वाले में 10 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तीसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और तो दूसरे और चौथे में देखिएगा 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसमें चौथे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब इसका क्रमशः 2 सगण होंगे। सगण का लक्षण आपको क्या बताया था, सगण में आपके सगण में 2 लघु होते हैं और फिर गुरु होता है। अब देखिएगा ये लघु है, ये गुरु है, फिर ये लघु है, ये गुरु है, ये 2 सगण हो गए। इसके बाद में जगण में होता है लघु गुरु लघु, तो लघु है, गुरु है, लघु है, फिर अंत में क्या है, एक गुरु है, तो एक गुरु हो गया, घट गया। इसी प्रकार से इसमें लघु लघु गुरु और लघु लघु गुरु और लघु गुरु लघु और अंत में गुरु हो गया, ठीक है। अब ये इसका हो गया। अब दूसरे और चौथे पाद का एक सगण, एक भगण और एक रगण। अब सगण में देखिएगा, सगण का लक्षण यही था, लघु लघु गुरु, ठीक है। फिर भगण में क्या होता है आपके गुरु होता है और 2 लघु होते हैं, ठीक है। फिर भगण, फिर रगण में आपका क्या है, गुरु लघु गुरु, तो गुरु लघु गुरु हो गया और फिर लघु और फिर अंत में गुरु, ये गुरु हो गया, विसर्ग वाला गुरु हो जाता है लघु। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी है लघु लघु गुरु और गुरु लघु लघु और गुरु लघु गुरु और लघु और गुरु, ये लक्षण इसमें घट गया पूरा, ठीक है। तो ये होता है आपका वियोगिनी छंद। अब आ जाइएगा, देखिएगा क्वायम क्वा परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। शाकुंतलम का 2:18, ठीक है। तो ये आपका हो गया वियोगिनी छंद, ठीक है। वियोगिनी छंद हो गया। अब इसके बाद में आता है आपका वंशस्थ छंद। कौन सा, वंशस्थ छंद। तो वंशस्थ छंद को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। हम 2 छंद को एक एक कक्षा में ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे वंशस्थ और द्रुत विलंबित। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।